हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। क्लास ट्वेल्थ स्टार्ट हो चुका है और क्लास ट्वेल्थ स्टार्ट होने के साथ साथ अब हम लोग की जर्नी शुरू हो चुकी है कि फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को आप लोग को और मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से हम लोगों को करना है और बायोलॉजी वालों को बायोलॉजी करना है। तो बच्चों, इन दिस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही अच्छे से क्लास ट्वेल्थ का पार्ट 1, जिसमें बच्चों मैं यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड का इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ चीज़ों को आपको समझाऊंगा। आज सभी चीज़ें 1 हैं, यस, इसीलिए लेक्चर भी होने वाला है A1। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखना। मेरा नाम आकाश अग्रवाल, आप लोग का अपना चैनल जिसका नाम है PTH पढ़ना तुम्हें है। इसमें मैं आज आप लोगों को बहुत ही बेहतर ढंग से इंट्रोडक्शन समझाऊंगा इलेक्ट्रिक चार्ज का और उसकी फील्ड का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आज इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे, उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ बच्चों ये होनी चाहिए कि मैं इस वीडियो में टॉपिक कौन कौन से कवर करूँगा। यस बच्चों, तो आपको पता है इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो टॉपिक इसमें कौन कौन से कवर है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताएंगे कुछ। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट होगा बच्चों वो होगा हमारे पास कंडक्टर एंड इंसुलेटर का। ठीक है जी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर का, जैसा कि आप लोगों ने जो आपने थंबनेल पे देखा है बिल्कुल वही चीज़ें हैं। ठीक है, और तीसरा और लास्ट बच्चों वो है हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली बच्चों जी ये बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो है, तो थोड़ी सी लेंथी हो सकती हैं, बट कोशिश पूरी करूंगा कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करूं ताकि आप लोग के जो कंसेप्ट हैं वो एकदम से बढ़िया हो सके। ठीक है, तो आज मैं आपको इन टॉपिक्स को कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर। आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, कवर कीजिएगा और कॉपी पेन लेकर के अच्छे से इसको नोट कीजिएगा। NCERT सारा कंसेप्ट जो होगा बच्चों वो सारा कंसेप्ट NCERT बेस्ड पर होगा। ठीक है, NCERT बेस्ड होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पूरी NCERT कराई जाएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे से इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे बढ़िया बढ़िया और जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे उन सबको मैं लगवाता चलूंगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है जी, तो ये बच्चों हमारे 3 टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है जी, टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर आप ध्यान से समझो तो इसकी स्टडी हमको सर कूलॉम साहब ने करी थी, जो आपको याद होनी चाहिए। सर कूलॉम साहब ने की थी। इन्होंने कुछ बेसिक बातें बताई चार्ज को लेकर के। सबसे पहली चीज़ बच्चों, इस चार्ज को हम जो पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है बच्चों, जब जो हमारा चार्ज होता है वो एट रेस्ट होता है, मीन्स रुका हुआ होता है। ठीक है, मीन्स थमे हुए चार्जेस। ठीक है, जो मोशन में ना हो, एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन में ट्रेवल ना कर रहे हो। ठीक है, उसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। एक्चुअल बच्चों क्या था, जो हमारे सर कूलॉम साहब थे उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज को कुछ इस तरीके से बताया कि सबसे पहला पॉइंट उन्होंने जो दिया, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, यस बच्चों। इसका मतलब क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी मीन्स जिसके पास आपका मैग्नीट्यूड तो होगा, मीन्स कोई वैल्यू तो होगी, बट कोई डायरेक्शन नहीं अवेलेबल होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, मींस इसके पास मैग्नीट्यूड, मींस कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा बट उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। दूसरा जो बच्चों पॉइंट आया हमारे पास, वो दूसरा पॉइंट ये आया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मेरे बच्चों उसकी जो यूनिट होती है, SI यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो SI यूनिट है वो उन्होंने दी कूलॉम। क्या दी? कूलॉम मीन्स C। ठीक है,
याद रखेंगे आप लोग। इसकी SI यूनिट उन्होंने कूलॉम दी। बहुत बढ़िया बात। तीसरा पॉइंट, इन्होंने कहा किसी चीज से इसको रिप्रेजेंट किया जाए। यस बच्चों, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रिक चार्ज को उन्होंने रिप्रेजेंट किया प्लस माइनस क्यू से। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्यू क्या दिखा रहा है बच्चों? एक्चुअल में उन्होंने बताया चार्ज दो तरीकों से क्लासीफाई है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज दो तरीकों से क्लासीफाई है, मींस पॉजिटिव चार्ज जिसको आप प्लस क्यू से डिनोट करोगे, और नेगेटिव चार्ज जिसको आप माइनस क्यू से डिनोट करोगे। ये बच्चों हमारे पास रिप्रेजेंटेशन रहता है चार्ज का। ये भाई चार्ज किस चीज से रिप्रेजेंट, अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है सर कैपिटल क्यू से नहीं कर सकते। देखो बच्चों कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए उन्होंने स्मॉल क्यू से करा। एक्चुअली बच्चों जो ये कैप क्यू होता है उसका फिजिक्स में काफी ज्यादा रोल प्ले होता है बच्चों हीट में, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर जो कैपिटल क्यू होता है काफी ज्यादा रोल प्ले करता है हीट का। दैट्स वाई उन्होंने इसको स्मॉल क्यू की फॉर्मेट में कंसिडर किया। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको लिखना बहुत जरूरी है, तो आप लोग नोट डाउन करते रहिए। दूसरी चीज बच्चों, अगला जो इन्होंने पॉइंट बताया बच्चों, वो ये बताया कि जो ये चार्जेस होते हैं ना बच्चों, ये जो चार्जेस होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कैन नॉट बी सीन बाय अ नेकेड आईज, मीन्स इसका क्या हो जाता है, जिनको आप अपनी खुली आंखों से ना देख सको, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक चार्जेस, यानी कि वेरी स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। ठीक है जी, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना। कंसिडर यहाँ पे चार्ज को इलेक्ट्रॉन जिसको आपने नेगेटिव चार्ज माना है, और जस्ट लाइक आ प्रोटॉन जिसको आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज माना है। ठीक है जी, ये चीज आप ध्यान रखा करो। ठीक है, आपको वैल्यू पता ही होती है, इसकी होती है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ऑफ कूलॉम, इसकी होती है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ऑफ कूलॉम। ध्यान रखना है ये चीजें। ठीक है जी, तो चार्ज जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसका मतलब ये है ये कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। ठीक है ना, आप इसको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है जी, ये भी एक प्रॉपर्टी उन्होंने बताई। अगली चीज बच्चों उन्होंने ये बता दिया मेरे को कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो कुछ इस तरीके से रोल को प्ले करते हैं। जैसे बच्चों अगर आप पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को लो, दो पॉजिटिव चार्ज अगर आप एक तरफ रखते हो तो उन्होंने देखा कि इनके बीच एक रिपल्शन लगता है। क्या लगता है बच्चों जी? रिपल्शन। यस, इनके बीच एक रिपल्शन लगता है। यही बच्चों इनको बोलते हैं हम लोग क्या, ये भी समझ लो, इनको बोलते हैं सिमिलर चार्जेस। कौन से चार्जेस बोलते हैं बच्चों जी? सिमिलर चार्जेस। ये सब बेसिक है बच्चों, सब क्लास 10th का है ये सारा। ठीक है, लेकिन फिर भी समझाना तो है ही, क्योंकि चार्ज के बारे में समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जो बच्चों बात आ जाती है कि भाई अगर अनसिमिलर चार्ज आ जाए, अनसिमिलर चार्ज, अनसिमिलर चार्जेस मीन्स अपोजिट चार्जेस है ना। तो अपोजिट चार्जेस में क्या हो, जैसे मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है दोनों क्यू, ये भी क्यू और ये भी क्यू, तो ये क्या करेंगे, ये इसकी ओर भागेगा, ये इसकी ओर भागेगा। मीन्स इनके बीच क्या आएगा बच्चों जी? इनके बीच आएगा अट्रैक्शन। क्या आएगा? अट्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा लॉजिक है, बस आपको ध्यान में रखनी है सारी चीजें कि भाई इधर की अगर आप बात करते हो कि मीन्स सिमिलर चार्जेस होंगे, यानी कि इनको हम लोग लाइक चार्जेस भी बोलते हैं दूसरी भाषा में। ठीक है, इनको हम लोग अनलाइक चार्जेस भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम लोग अनलाइक चार्जेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये अनलाइक चार्जेस होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव रिपेल करेंगे। ऐसे बच्चों सिमिलर यहाँ पर अगर नेगेटिव और नेगेटिव होंगे तो भी एक दूसरे से कैसे भागेंगे? परे भागेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक है, कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, पॉइंट याद रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए बच्चों अच्छे से। नेक्स्ट मेरे बच्चों अगली चीज पे चलते हैं हम लोग, चार्ज के ही बारे में। दूसरी चीज बच्चों, अगर आप चार्ज को देखो बहुत अच्छे से, तो जो चार्जेस होते हैं, अभी मैंने आप लोग को बताया कि वो पॉजिटिव और कैसे हो सकते हैं बच्चों जी? नेगेटिव। पॉजिटिव में सर ने अभी आप लोग को बताया था बच्चों, प्रोटॉन को कंसिडर किया जाता है, और नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया जाता है। बहुत बढ़िया बात, ये बिल्कुल बेसिक चीज सर ने अभी आप लोग को बताई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि जो ये चार्जेस होते हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किस चीज से? प्लस माइनस क्यू से। ठीक है, अब इन चार्जेस को कहां पर ट्रेवल कराया जा सकता है ना? तो
चार्जेस को अगर आप ट्रेवल कराओगे तो उनके बेसिस पर इनको दो तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है बच्चों, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एंड बच्चे साथ ही साथ में एक और चीज बताना चाहूंगा, जो अपना लास्ट चैप्टर बनेगा फिजिक्स का, उसका नाम होता है बच्चों जी सेमीकंडक्टर। ठीक है जी। कुछ ऐसे होते हैं जो चार्ज को भरपूर तरीके से क्या कराते हैं, कंडक्ट कर पाते हैं, मीन चार्ज को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेवल करा पाते हैं, है ना। इंसुलेटर वो होते हैं जो चार्ज को बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं करा पाते, मीन्स उसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता है। और सेमीकंडक्टर ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनमें आप चार्ज को इजीली फ्लो करा सकते हो अगर कुछ बेसिक्स चेंजेस करे जाएं तो, उनको बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। समझ रहे हो ना। ये चैप्टर है अपने में फिजिक्स का पूरा लास्ट चैप्टर है, बढ़िया तरीके से इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। सबसे पहली चीज तो बच्चों बात ये करते हैं कंडक्टर के बारे में कि भाई कंडक्टर साहब क्या कहते हैं। आपको पता है ना बस के कंडक्टर का क्या काम होता है, पैसेंजर्स को लेकर के जाना। ड्राइवर चलाता है वो बात अलग है, लेकिन सारी चीजों को मैनेज कौन करता है, कंडक्टर। तो वही काम है यहाँ पर। कंडक्टर्स वो होते हैं जो ईजिली क्या करा दें, जो ईजिली फ्लो करा दें किस चीज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को, जो ईजिली फ्लो करा दें किसको, इलेक्ट्रिक चार्ज को। इसमें बच्चों कंडक्टर में अगर आप खास बात ध्यान करो तो कंडक्टर में बच्चों जितने भी टाइप के मेटल्स होते हैं, मोस्टली मेटल्स, 95% मेटल्स जितने भी होते हैं, 5% इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह पर होता है। ठीक है ना। हाँ, तो कुछ इतने मेटल्स जो होते हैं बच्चों बहुत अच्छे से तुम्हारे कंडक्ट करते हैं किस चीज को, इलेक्ट्रिसिटी को। जस्ट लाइक कॉपर आपको पता ही है ना जी, सिल्वर आपको पता ही है ना, आयरन आपको पता ही है, ये सब कंडक्ट करते हैं किस चीज को, इलेक्ट्रिसिटी को। आप लोग को बहुत अच्छे से पता है ना। हम लोग के घरों में इन्हीं सब के वायर लगते हैं, हालांकि इसके नहीं लगते हैं लेकिन कॉपर वायर लगते हैं, एल्यूमिनियम वायर लगता है। ठीक है ना। तो ये सब क्या है बच्चों, जरा आप ध्यान से देखो, सब के सब कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे अगर एक वायर है ना जी, तो वायर में चार्ज जो होगा वो पूरी तरीके से इस तरीके से बिखरा हुआ होगा, पूरी तरीके से इस तरीके से बिखरा हुआ होगा, यस, पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि ये क्या है भैया, कंडक्टर है, कंडक्टर है। इसके पास एक टेंडेंसी है कि ये चार्ज को आगे क्या करा पा रहा है, प्रमोट करा पा रहा है। अब चार्ज आगे अगर प्रमोट होगा तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चे, वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा किस चीज को, इलेक्ट्रिसिटी को। वेरी गुड। ये सब बेसिक चीजें हैं जिसको आप लोग को तगड़ा करके ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। ये चीज हमारे पास क्या होती है बच्चों, कंडक्टर। ठीक है। अच्छा, एक चीज है, जैसे मानो ये एक कोई कंडक्टर है इस तरीके से, ये कोई कंडक्टर है, तो चार्ज की एक खास बात है कि जितने भी चार्जेस होंगे ना वो आपको यहां पे मिलेंगे ऑन द सरफेस। यस, ये मैं भी प्रॉपर्टीज में बताऊंगा अभी। आप इनके सरफेसेस पर चार्ज देखोगे, चार्ज इसके अंदर नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखो, चार्ज जो होगा, जो भी चार्ज होगा आपका, वो चार्ज हमेशा लाया करेगा ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, सरफेस ऑफ द बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। ये सब चीजों को आपको बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर रखना है। इनको बच्चों हम लोग प्यार से कंडक्टर नाम देते हैं। कंडक्टर की एक खास बात और होती है, आगे पढ़ेंगे हम लोग इस चीज को, लेकिन मैं बता यही देता हूं, इसका जो एनर्जी गैप होता है ना, एनर्जी गैप वेरी 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 लीस्ट, वेरी लीस्ट। एनर्जी गैप मतलब ये हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन, ऐसा होता है एक्चुअल में बच्चों, क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके से, मानो इस तरीके से दो डिब्बे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को यहां पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले जो बॉक्स है, इस वाले बॉक्स को मैं यहां लाना चाहूंगा, लाऊंगा ना, तो इससे क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन बहुत ही ईजिली यहां पर क्या कर जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही ईजिली फ्लो कर रहे हैं तो मीन्स क्या हुआ, ये जो मैंने दो डिब्बे बनाए थे, इन दो डिब्बों के बीच का गैप कैसा है, बहुत कम। तो बच्चों इन्हीं दो डिब्बों के बीच के गैप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों जी, एनर्जी गैप। अब ये डिब्बे क्या होते हैं वो मैं इसका नाम बता देता हूं, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग बहुत बाद में। जैसे था कंडक्शन बैंड, क्या नाम होता है इसका, कंडक्शन बैंड। और इसको नाम देते हैं हम लोग, बताइए जरा, इसको नाम देते हैं वैलेंस बैंड। क्या नाम देते हैं इसको, वैलेंस बैंड। ये चीज ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, कोई इतना तगड़ा लॉजिक नहीं है। आप याद रखेंगे इसका जो बीच का एनर्जी गैप होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है। दैट्स व्हाई बच्चों ऐसा क्या हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है ना। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो एनर्जी गैप होता है वेरी लीस्ट इट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैसा होता है, कम होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होने का मतलब ये हो जाता है कि ये बहुत ही अच्छे से कंडक्ट कर सकता है किस चीज को, इलेक्ट्रिसिटी को। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है जी,
चलते हैं हम लोग इंसुलेटर की तरफ। हाँ जी, तो बच्चों नेक्स्ट इज इंसुलेटर, है ना। इंसुलेटर आपको पता ही है भाई, इंसुलेटर का क्या काम है, अगर आप ध्यान से देखो, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना जी, डू नॉट कंडक्ट व्हाट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। आपको पता है क्यों? कारण आप इसका सिंपली दे सकते हो, इसका जो एनर्जी गैप होगा ना इज वेरी ग्रेटर एट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा गैप होता है। यस बच्चों, एक्चुअल में ये अगर आप ध्यान से देखो, ये आप ये मत सोचना अभी ये क्या है, वो सब समझाएंगे, टेंशन ना लो, अभी बस प्रॉपर डेफिनेशन तैयार रखो। अब ये गैप इतना ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब आप ये पहले तो ये बताओ कौन सा बैंड है, दिस इज द वैलेंस बैंड। ये कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड। इन इलेक्ट्रॉनों को कहाँ पहुंचना है? यहाँ पहुंचना है। तो कितना ज्यादा गैप है? तो इस गैप को पूरा करने के लिए इनके बस की बात तो है नहीं, तो दैट्स वाई बच्चों ये कंडक्ट नहीं कर पाते हैं किस चीज को? इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं आपको वुड दे दूं, है ना, सूखी हुई वेट वुड दे दूं अगर मैं आपको, तो आप कहोगे सर नहीं कंडक्ट हो सकती। प्लास्टिक दे दूं, है ना जी, प्लास्टिक दे दूं, ये सब चीजें कंडक्ट नहीं कर सकती। ETC आप लोग जानते हो, बच्चों वाली चीजें हैं, ये कंडक्ट नहीं करा पाएंगे किस चीज को? इलेक्ट्रिसिटी को। सिंपल सी बात है, बिल्कुल कोई यहाँ पे तड़कता भड़कता लॉजिक नहीं है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर की एक्चुअल बच्चों देखो, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। सेमीकंडक्टर्स जस्ट लाइक अ मेटलॉइड्स। कह रहा सर अभी मेटलॉइड्स क्या है? मेरे बच्चों आपने पढ़ा होगा, आप दो चीज़ों के बारे में पढ़ते थे बचपन से, जस्ट लाइक अ मेटल एंड नॉन मेटल, है ना जी, मेटल एंड नॉन मेटल। बच्चों अब मेटल एंड नॉन मेटल की जो दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जरा? जो दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करे उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स बोलते हैं। बच्चों यहाँ पे सबसे बेस्ट आता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दिस इज अ सिलिकॉन एंड दिस इज जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये जो मेरे बच्चे हैं ना, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दो ऐसे मेटलॉइड्स हैं जो इजीली कंडक्ट कर पाते हैं किस चीज को? इलेक्ट्रिसिटी को। याद रखना बच्चों, ये मेटलॉइड्स होते हैं जो मतलब सेमीकंडक्टर होते हैं, उतनी अच्छे से इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करा पाते हैं, बट अगर हम इसमें थोड़ी सी अपनी बेसिक चीज़ों को चेंज करें इनकी, जिनको हम लोग डोपिंग नाम देते हैं बच्चों, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। डोपिंग मतलब इम्प्योरिटीज, अगर हम इसमें इम्प्योरिटीज को ऐड कर दें, है ना जी, इम्प्योरिटीज को ऐड कर दें, मीन्स इसमें थोड़े बहुत मेटल्स नॉन मेटल्स को मिला दें, तो मेरे बच्चों ये बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट करने लगते हैं किस चीज को? इलेक्ट्रिसिटी को। दैट्स वाई बच्चों हम लोग इनको क्या मानते हैं? सेमीकंडक्टर मानते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नोट कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। हाँ तो बच्चों एक्चुअल में ये कोई एक डिजिटल बोर्ड नहीं है, मुझे उम्मीद है, मतलब मुझे पता है कि सब बच्चे डिजिटल बोर्ड की अब आदत को ले चुके हैं, तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को बेहतर कंटेंट देने की, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। हाँ वो बोर्ड तो एकदम से नहीं लग सकता अभी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपको ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा बच्चों हल्का सा मैनेज करना बस, बाकी आप लोग का अगर प्यार और सपोर्ट रहा तो ज़रूर एक दिन यहाँ पर डिजिटल बोर्ड जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपनी चीज़ को, जिसका नाम है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यस बच्चों, हम इसकी बात करते हैं बच्चों, क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की जिनको हमें पढ़ना अति आवश्यक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो बहुत ही सिंपल है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये मेरे बच्चों एडिटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है? एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एडिटिव प्रॉपर्टीज को शो करता है। कहना सर एडिटिव प्रॉपर्टी, मेरे बच्चों अभी आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना बच्चों, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। अगर कोई भी आप एक सिस्टम लेते हो, मान लो आपके पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक कंडक्टिव सिस्टम है बच्चों। ठीक है, कंडक्टिव सिस्टम जो कंडक्ट कर सके। ठीक है,
दिस इज अ कंडक्टिव सिस्टम। अगर ये कंडक्टिव सिस्टम है तो इसके पास चार्जेस होंगे। मैं अभी अंदर मान लेता हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से। ये 10 लाख है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, है ना, ठीक है। ये इसमें चार्जेस भरे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या कहता है भैया, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी एडिटिव प्रॉपर्टी, स्केलर क्वांटिटी। मैंने कहा इसका नेट चार्ज बताओ, तो आप बड़े प्यार से एक चीज कहोगे, सर इन सभी चार्जेस को आप प्लस कर दो। क्या कर दो, इन सभी चार्जेस को प्लस, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड डैश। इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब वही बात है कि अगर एक कोई मान लो सिस्टम है इस तरीके का, उसमें 10 कूलॉम माइनस 20 कूलॉम, 10 कूलॉम माइनस 10 कूलॉम प्लस 30 कूलॉम चार्ज डला हुआ है। हमने कहा इसमें नेट चार्ज बताओ कितना होगा। तो आप यहाँ पे नेट चार्ज के लिए क्या कहोगे, सर 10 कूलॉम, 20 कूलॉम, 30 कूलॉम, कूलॉम तो मत लिखो, 10 कूलॉम माइनस 10 कूलॉम, 10 से 10 कट, 10 और 20, ये बचा -10 प्लस 30, कितना बचा मेरे बच्चों, 20 कूलॉम। ये इसका नेट चार्ज बन जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। जैसे मानो इस तरीके से एक कोई लेमिना शीट है, जहाँ पर आपके पास यहाँ पर उन्होंने दे दिया 10 कूलॉम चार्ज, 20 कूलॉम चार्ज, यहाँ पे कहीं पे 30 कूलॉम चार्ज, 90 कूलॉम चार्ज, 60 कूलॉम चार्ज। हमने कहा भैया नेट चार्ज बता दो इस सिस्टम के लिए कितना होगा। तो अब यहाँ पे नेट चार्ज के लिए क्या कहोगे, आप कहोगे सर जी कि भाई -10 कूलॉम माइनस 20 कूलॉम माइनस 30 कूलॉम प्लस 90 कूलॉम प्लस 60 कूलॉम। तो आप कहोगे सर ये हो गया -60 प्लस 90 और प्लस 60, 60 से 60 कट, मीन्स आंसर कितना हो गया, 90 ऑफ कूलॉम। समझ रहे हो ना बात को। इस तरीके से बच्चों ये एडिटिव प्रॉपर्टीज शो करती हैं। बच्चों इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है, सुपरपोजिशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का वही मतलब होता है कि जो वेक्टर सम होता है, बस यहाँ पे वेक्टर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि चार्जेस जो होते हैं वो स्केलर क्वांटिटीज में होते हैं, तो सबका सम आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट करो। हाँ तो मेरे बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकंड प्रॉपर्टी जो है ना बच्चों, वो कहती है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है, ऑलवेज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसका मतलब अब आपको ये पता होगा, किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में, किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, पर्टिकुलर सिस्टम में जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, वो कैसा रहता है बच्चों जी, वो कैसा रहता है, कंजर्व्ड रहता है। कैसा रहता है बच्चों, कंजर्व्ड रहता है। बहुत बढ़िया बात, वो टोटल कंजर्व्ड रहता है। मीन्स नीदर बी क्रिएटेड, आपको पता ही है ये चीज, बचपन वाली परिभाषा, नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। ये बच्चों वाली डेफिनेशन आप लोगों को पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कि भाई जो चार्ज है हमारा नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, वो कंजर्व्ड रहता है, क्योंकि नीदर चार्ज को क्रिएट कर सकते हो नॉर उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। मीन्स उसको ना तो खत्म कर सकते हो। मीन मतलब ये वही वाली बात हो गई, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को दिया भी था। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उस पर्टिकुलर सिस्टम पे एक तरफ प्लस 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 प्लस, जितने प्लस आएंगे माइनस 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 माइनस, उतने उसकी अपोजिट साइन पर क्या आ जाएंगे, माइनस आ जाएंगे। समझ रहे हो ना आप लोग बात को। जैसे मान लो एक कोई बॉडी है, यहाँ पे प्लस 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 आया, यहाँ पे भी प्लस 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 है, तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ पर उतने ही क्या आ जाएंगे, जरा बताओ आप लोग, माइनस आ जाएंगे। चार्ज तो कंजर्व्ड रहा ना। ये टोटल बॉडी कैसी रही, आप जरा ध्यान से देखो, न्यूट्रल। टोटल बॉडी कैसी रही, न्यूट्रल, है ना। टोटल बॉडी कैसी रही, न्यूट्रल, है ना जी, न्यूट्रल। क्यों रही न्यूट्रल, जरा आप ध्यान से देखो, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस। तो ये चीज ऑटोमेटिक होती है, ये थ्रू नेचर होती है, थ्रू नेचर। यस, ये बच्चों नेचर के थ्रू है ऐसा। समझ रहे हो ना आप लोग बात को। ये मतलब अपने आप ही ऐसा होता है कि जहां पे पॉजिटिव आया होगा वहां पे ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज आने लगते हैं। उनको बच्चों हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस इज ऑल्सो नोन एज बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि भाई जो नेट चार्ज होगा ना वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखो। यानी कि ये वही वाली बात हो गई कि जो क्यू नेट होगा ना वो बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के और प्लस डैश Qn के। और ये अभी मैंने आपको बताया अभी था।
जितना उसका पूरा होल चार्ज होगा, अगर मान लो होल चार्ज 0 है तो ये सम का सम भी कितना आना चाहिए, 0। अगर मान लो होल चार्ज 10 कूलॉम है तो उसका सम भी कितना आना चाहिए, इन सब का भी कितना कूलॉम, 10 कूलॉम। इसी को बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है जी, कि मतलब पूरे उसमें जो चार्ज रहे वो ऑलवेज, पूरे सिस्टम के अंदर जो चार्ज रहे वो ऑलवेज कैसा रहे, कंजर्व्ड रहे। कंजर्व्ड मतलब कोई भी उसके अंदर चेंजेस ना आए। समझ गया बात को। अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहे, है ना। अगर वो नेगेटिव है तो पूरा सिस्टम नेगेटिव रहे। अगर वो न्यूट्रल है तो पूरा सिस्टम न्यूट्रल रहे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है जी, बहुत अच्छे से इस चीज़ को आपको दिमाग के अंदर रखें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। आगे बढ़ते हैं बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी का नाम है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। बच्चों देखो इंट्रिंसिक का क्या मतलब है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। सबसे पहली चीज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो खुद पे डिपेंड होता है। अभी मैंने आपको बताया चार्ज एक कंजर्व्ड है ना। चार्जेस जितने भी होते हैं वो बच्चों कैसे रहते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं। मीन्स अगर जितना ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरी अपोजिट साइड पर अपने आप ही उतना क्या आने लगेगा, नेगेटिव आने लगेगा। आपको पता है ये चीज़। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप मान लो एक कोई पॉजिटिव, जैसे आपको पता है बचपन से सीख के आए हो, ये क्या है, एक एटम। एटम में क्या है, न्यूक्लियस। यहाँ कौन तैर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कौन तैर रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मीन्स न्यूट्रॉन्स, वो न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब हम आपसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज। अब हम आपसे कह रहे हैं चार्ज के अंदर बताओ क्या होगा, तो आप कह सकते हो सर इट इज इम्पॉसिबल। हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जाने पर, हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन क्यों नेगेटिव है, ऐसा नहीं बता सकते। ये चीज इंपॉसिबल है कि हम इस चीज को डिफाइन कर पाए कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्यों है, इसके अंदर क्या ऐसी वो चीज है, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है जिस वजह से हम इसको नेगेटिव चार्ज कह रहे हैं। समझिए ना बात को। मींस ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। यस, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। आपको इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जो किसी भी चीज पर या दूसरों पर डिपेंड नहीं होती है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों इंट्रिंसिक और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ध्यान से इस चीज को आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, याद रखेंगे इस चीज को। इसके साथ ही साथ बच्चों एक और चीज होती है जिसका नाम होता है बच्चों मास। मास एंड चार्ज, ये दोनों भाई साहब जो है ना, ये दोनों की दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। ध्यान रखेंगे इसको आप लोग। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि मास एंड चार्ज ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। यहीं पर डिफरेंस भी लिखा है दोनों के। देखो मास जो होता है ना, मास कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, है ना, कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, पहला पॉइंट। लेकिन अगर आप किसकी बात करो, चार्ज की। यस बच्चों, तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, अभी मैंने बताया भी था, और जीरो, है ना। चार्ज तीनों हो सकते हैं, है ना। जो बच्चों मास होता है ना, मास इज डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी। यस, वेलोसिटी चेंज होने पर मास चेंज हो सकता है। ठीक है जी। बट अगली बात करो अगर इस चीज पे, चार्ज कैन बी इंडिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी। चार्ज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है किस चीज का, वेलोसिटी का। वेलोसिटी तेज या ज्यादा हो तो चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। तीसरा अगर आप ध्यान दो तो वो आ जाता है बच्चों, क्या चीज, थर्ड वन, वो आ जाता है कि मास की जो यूनिट होती है, मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। बट अगर आप इसकी बात करो तो जो चार्ज की यूनिट है वो कितनी है, जरा बता सकते हैं, कूलॉम। वेरी गुड। ठीक है, अगर आप इनमें सिमिलैरिटी भी देखें तो आपको पता है ये भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और ये भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी बच्चों जी, है ना।
ठीक है। मास चेंज तब होता है, ध्यान रखना बच्चों, मास चेंज कब होता है ना, जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। ध्यान रखना ये चीज़, NOTE नोट। मास कैन बी चेंज, मास कैन बी चेंज इफ the velocity of if the velocity of the object or body is nearly equals to speed of light। अब आप सोच सकते हो भाई साहब कि मास कब चेंज होगा। मास तब चेंज होगा जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लगभग लाइट के बराबर हो जाए, तब उसका मास लॉस होना शुरू होगा। लेकिन लॉस होना शुरू तो होगा ना, यही इसी कारण बच्चों यहां पर मास जो होती है वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है जी, तो बहुत अच्छे से इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी बच्चों, जो चार्ज होता है बच्चों जी, इलेक्ट्रिक चार्ज is क्वांटाइज्ड। ठीक है, क्वांटाइज्ड। या देखो ये क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, एक इंटीग्रल फॉर्मेट होता है ना, इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होता है, यानी कि कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फिक्स्ड इक्वल अमाउंट। ठीक है जी, ये क्वांटाइज्ड का मतलब होता है। मीन्स इसको कैसे हम देख सकते हैं, जैसे मानो 10 कूलम का चार्ज है, अब आपको इसको डिवाइड करना है, तो ये 10 कूलम का चार्ज कुछ इस तरीके से डिवाइड हो सकता है, 2 कूलम में, 3 कूलम में, 5 कूलम में। अब आप सोचो 10 कूलम के चार्ज को आप डिवाइड कर दो 1.2 कूलम में, 3.4 कूलम में, 1/2 कूलम में, ऐसा इम्पॉसिबल है। चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इन फिक्स्ड इक्वल्स अमाउंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटाइज्ड। मीन्स Q is equals to plus minus NE. This is the formula of quantization of charge. इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत अच्छे से इसको आपको दिमाग के अंदर रखना है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इन नहीं है बच्चों, ये इज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो मींस डिस्ट्रीब्यूटेड इन फिक्स्ड इक्वल अमाउंट। मींस इसका ये आ गया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। वेयर करके मैं यहाँ पे हर चीज को डिफाइन करता हूँ। वेयर मेरे बच्चों Q है, वो है आपका पता ही है इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज। और मेरे बच्चों जो N है, दिस इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और जो हमारे पास E है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन में आपको बता ही रखा हूँ, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलम। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आती है। मुझे उम्मीद है बच्चों जितना मैंने आपको आज समझाया है इसका आप लोग रिवीजन करोगे, इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करोगे, अच्छी कॉपी पेन से नोट्स बनाओगे बढ़िया तरीके से एकदम, ताकि आप लोग को ये सारी चीज़ें रिवाइज हो और बहुत अच्छे से NCERT को रीड करोगे, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि अब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों।